जब कोई भी छोटा इंसान गलती करता है तो बड़े का ये फर्ज बनता है कि वो उसे सही गलत से अवगत कराए और उसे रियलाइज करवाए कि जो भी उसने किया है वो गलत है। लेकिन वो उसे रियलाइज़ करवाने के बजाय उसका साथ दे और वही गलती खुद भी करे तो इसका अंजाम तो बुरा होना ही था। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक देवरानी एक लड़के के साथ रिलेशन में थी और जब उसकी जिठानी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने के बजाय खुद भी उस लड़के के साथ रिलेशन बना लेती है और इसका जो अंजाम था वो दोनों की मौत तक पहुंचा देता है। आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है या कहे कि जो सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। एक जगह है सोन पठार और वहीं पे शावती नाम की एक औरत रहती थी जिसका अच्छा खासा परिवार था। लेकिन शायद कहते हैं ना कि कई बार जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसे सही गलत की पहचान नहीं हो पाती है, और वही सब शावती के साथ हुआ। वो एक शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति के साथ धोखा करके किसी और इंसान के साथ रिलेशन बनाने की सोची। और उसी के गांव का एक लड़का था स्वामी, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल की थी और वो शावती से लगभग 10 साल छोटा था। और शावती ने एक दिन उसे प्रपोज कर दिया कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और जो स्वामी था उसने पहले तो उसे मना किया, लेकिन जो स्वामी था वो एक ऐसा लड़का था जो दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही अच्छा व्यवहारिक लड़का था, जिसके ऊपर गांव की बहुत सी औरतें और बहुत सी लड़कियां मरती थी। और उस लड़के की जो इज्जत थी या कहे कि जो उसका व्यवहार था वो सबके साथ बहुत अच्छा था। हालांकि वो किसी भी लड़की या किसी भी औरत के साथ कभी किसी भी रिलेशन में नहीं था, या था तो कभी किसी के सामने आया नहीं था। तो गांव के सभी लोग उसे बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते थे और उसे बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का मानते थे। लेकिन यहाँ पे स्वामी, जब शावती ने उसे प्रपोज किया तो पहले तो उसने मना कर दिया कि तुम शादीशुदा हो और मैं किसी का भी घर बर्बाद नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना सकता हूँ। लेकिन शावती ने उसे बहुत ही ज़्यादा जोर देकर कहा कि हमें जब भी मौका मिलेगा हम लोग मिल लिया करेंगे या नहीं भी मिलेंगे, लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो जो स्वामी था वो उसे हाँ कर देता है और अब वो दोनों जब भी मौका मिलते मिल लिया करते थे और बात कर लिया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से जो स्वामी था और जो शावती थी, उन दोनों को खेत में जो उनकी शावती की जिठानी थी वो देख लेती है, जिसका नाम था सुशीला। और वो उन दोनों को देखने के बजाय, उन दोनों को समझाने के बजाय वापस से वो उस लड़के से कहती है कि मैं तो खुद तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और कब से मैं मौका ढूंढ रही थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँ, और वो मौका मुझे आज मिला है। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब ये चीज़ें स्वामी के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी कि आखिर में ये उसके साथ हो क्या रहा है, जो कि दोनों देवरानी जिठानियाँ उस लड़के को इतना पसंद करती है। लेकिन फिर भी स्वामी ने उससे भी इनकार नहीं किया, जो कि शायद उसकी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब वो दोनों देवरानी जिठानियों से जब भी मौका मिलता, खेत में या बाहर या घर पे जहाँ पे भी, वहाँ पे उन दोनों से वो मिल लिया करता था और उन तीनों के बीच में ऐसे ही रिलेशन बनते रहे। जिन सारी चीज़ों को लगभग 5-6 महीने बीत चुके थे, तभी एक दिन अचानक दोनों देवरानी जिठानियाँ उसी लड़के स्वामी के साथ थी। और अब जो शावती का पति था वो उन तीनों को एक साथ देख लेता है। अब जैसे ही वो तीनों को देखता है, वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और अब जो उसका पति था वो उन तीनों को कुछ भी नहीं कहता है और वो उन तीनों को बहुत ही प्यार से समझाता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो गलत है और इन सारी चीज़ों को छोड़ दो और इन चीज़ों को भूल जाओ। हालांकि उसने बहुत ही प्यार से समझाया था, किसी को और कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये सारी चीज़ें जब शावती के पति ने देखी तो उन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हो गई थी। अब जो दोनों देवरानी जिठानियाँ थी वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी
और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया। अब जो उनके पति भी देख चुके थे तो उन्हें लगा कि शायद ये सबको बता देंगे, या उन दोनों को शावती के पति को फेस करने की हिम्मत भी नहीं थी। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में वो करे तो क्या करे। तो वो दोनों देवरानी जिठानियाँ शाम को स्वामी को फ़ोन करती है और उसे जंगल में बुलाती है और उसे जंगल में बुलाकर कहती है कि हमें इसका कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि हम जो शावती के पति ने देखा था उसका सामना कर सके, जिसका नाम मोहन था। अब वो तीनों बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर में करे तो करे क्या। अब जो दोनों देवरानी जिठानियाँ थी वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि उन दोनों ने सोचा कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वो यही बात स्वामी से कहती है कि क्यों ना हम तीनों आत्महत्या कर लें। लेकिन जो स्वामी था वो ये चाहता था कि इन दोनों का कैसे भी उसे पीछा छूटे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम तीनों आत्महत्या कर लेते हैं और जो जंगल में कुआं है उसी में कूदकर हम तीनों अपनी जान दे देंगे। अब तीनों उस कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्वामी था उसे तैरना आता था और वो उस कुएं से निकलकर बाहर आ जाता है। वो जो दोनों देवरानी जिठानियाँ थी, शावती और सुशीला, वो दोनों उसमें डूबने की वजह से मर जाती है। अब वो दोनों जैसे ही वहाँ मरती है, वहाँ पर उन तीनों को उनके घर वाले ढूंढकर परेशान हो चुके थे। हर जगह उन्होंने उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल सका। अब 4-5 दिन का समय हो चुका था। अब वहाँ पर जब लोग खेतों में जा रहे थे, वहीं पे उन्हें मरे वक्त बीत चुका था, तो उनकी जो लाश थी उससे बदबू भी आने लग गई थी। अब जब गांव वालों ने उस कुएं के पास में जाकर देखा तो वहाँ पर उन दोनों देवरानी जिठानियों की जो लाश थी वो एक तरह से बदबू मार रही थी। अब किसी को भी उन्हें पहचानने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि वो उसी गांव की बहू थी। अब उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया और उनके घर वालों को भी सूचना दी। घर वाले मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। दोनों की लाश को बाहर निकाल लिया जाता है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आता है कि उनकी डूबने की वजह से मौत हुई है। अब सारे गांव वाले यही सोच रहे थे कि आखिर एक ही परिवार की 2 देवरानी जिठानियों ने आखिर में आत्महत्या क्यों की। अब गांव वालों का शक उनके परिवार की तरफ भी था कि हो सकता है ससुराल वाले उन्हें परेशान करते हो, इसीलिए शायद उन दोनों ने आत्महत्या की। जो कि एक औरत की हत्या में पहला नाम उसी के ससुराल वालों का ही पहले आता है, चाहे इसमें वजह कोई भी हो, लेकिन पहला जो ध्यान होता है वो उसके ससुराल वालों की तरफ ही जाता है। और यही उसके साथ हुआ, उनके साथ हुआ। अब उनके ससुराल वालों से पूछताछ की जाती है, जिसमें उन बेचारों का कुछ किया ही नहीं था, वो पूरी तरह से बेकसूर थे। अब जो उसका पति था शावती का, वो सारी बात बता देता है कि उन्होंने मतलब उन दोनों को उस लड़के स्वामी के साथ उसने देखा था। अब स्वामी को बुलाया जाता है। स्वामी पहले तो सारी चीज़ों में आनाकानी करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर जब पुलिस अपनी तरीके से उसे पूछताछ करती है तो स्वामी सारी चीज़ों को मान लेता है और वो जो भी सारी सच्चाई थी वो पुलिस के सामने रख देता है कि उन तीनों ने कुएं में जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे तैरना आता था तो वो निकल गया और वो दोनों डूब के मर गई। यहाँ पर पुलिस ने उसे ये भी कहा कि जब उसे तैरना आता था तो वो उन दोनों की जान भी बचा सकता था, लेकिन यहाँ पर स्वामी ने ऐसा नहीं किया और वो खुद उन दोनों से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो तैरकर बाहर निकल गया। और अब यहाँ पर स्वामी पे केस भी चलता है, जिसकी वजह से अब उसे कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाता है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन आज की जो कहानी है इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी के साथ भी ऐसे नाजायज़ रिश्ते ना बनाए जिसका जो अंजाम है वो इन दोनों देवरानी जिठानियों की तरह हो, क्योंकि ऐसे जो रिलेशन होते हैं इसका अंजाम कभी भी सही नहीं होता है। तो जो भी आपके रिलेशन बने हैं या आपका पति है या जो भी है, उसे कभी भी ऐसे धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से
लोगों के अंदर जो भी इसका असर होता है वो गलत ही होता है। पति हो या पत्नी हो, वो इस रिलेशन के साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा या एक दूसरे के साथ धोखा करने की कोशिश करेगा तो इसका अंजाम हमेशा गलत होता है।